विधानसभा चुनाव में बस चंद दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और घर घर तक जाकर अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ता भी अपने बीच अपने उम्मीदवार को पाकर काफी उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए जुगत लगा रहे हैं। जनसंपर्क की इसी कड़ी में आज 11 नवंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने क्षेत्र के लिंगा, हरदौली टोला, लोहारा, परासपानी, गड़दा, बुड़ैना, तिवड़ी, केसलेवाड़ा, नाहरवानी, चचानमेटा, तिलपेवाड़ा, खैरगांव, नेत्रा और नवेगांव में जनसंपर्क किया और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत को अपने बीच पाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। हमने बातचीत की ग्राम लिंगा के कार्यकर्ताओं से, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल अभी आप देख पा रहे हैं? हमारे इस परसवाड़ा विधानसभा में माननीय मधु भगत जी का माहौल बहुत जम के है। इस क्षेत्र में सम्माननीय नानो कावरे जी यहाँ के मंत्री रहे, उनका कोई विकास का काम नहीं हुआ। ये सिर्फ विकास के नाम से ढिंडोरा पीट रहे हैं। जनता का कहना है कि हमको इस सरकार को बदलनी है, क्योंकि इस सरकार के समय में बहुत भ्रष्टाचार, बहुत महंगाई हो चुका है और इस सरकार को बदलनी है। और इस क्षेत्र के साथ साथ हमारे बालाघाट जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं और निश्चित तौर पर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो कांग्रेस अभी भ्रष्टाचार जो है नानू कावरे जी का 5 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, ये 50% की कमीशन है। आपने देखा होगा परसवाड़ा से अपना लामथा से परसवाड़ा जो पुलिया है, एक छोटी सी बरसात में बह गया। इसी तरह जो विकास है, बोलते हैं नानू कावरे जी हमने विकास किया है, विकास कुछ नहीं किया है। इनने सिर्फ 50% की कमीशन करके अपना ये भरा हुआ है। इनका पिछले साल का 5 साल पहले इनका जो वो देख लीजिए आप, उससे कितना गुना इनकी तरक्की हुई है। आपने देखा होगा, उनने भरा हुआ है अपना है, तो कितना गुना इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। ये कहाँ से हुआ है? आपका क्या मानना है? मतपत्र में मधु भगत जी पहले नंबर पे हैं। अब वो निश्चित कर ले रामकिशोर कावरे जी, भारतीय जनता पार्टी के कंकर मुजारे, कि किसको दूसरे और तीसरे नंबर पे रहना है। और मध्य प्रदेश में और परसवाड़ा में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता हो गई है त्रस्त, और यहाँ का पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे पैसे कमाने में है मस्त। कानून व्यवस्था पूरी हो गई है ठप, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उतारा है मधु भगत। साथियों, इस बार नंबर 1 पे जिस प्रकार से ब्लड पेपर में नाम है मधु भगत जी का, और पूरी लहर चल रही है मधु भगत जी, कांग्रेस 150 सीट के साथ में सरकार बनाने जा रही है और मधु भगत जी भी 25 से 30 हज़ार की वोटों से विजयी होने जा रहे हैं परसवाड़ा में। पूर्व विधायक और कांग्रेस के परसवाड़ा क्षेत्र के वर्तमान प्रत्याशी मधु भगत ने कहा कि वर्तमान विधायक ने विकास के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन विकास नहीं करा सके। उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, बल्कि उनका ध्यान खुद के विकास पर था। इसलिए उनके क्षेत्र के पुल पुलिये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और एक ही बारिश में बह गए। यही नहीं, बल्कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे प्रलोभन और लालच के विषय में भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के 18 सालों के शासन से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए पूरी तरह परिवर्तन की लहर है। ये लहर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बनाएगी। इस दौरान थर्ड आई न्यूज से पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत जी। तो आइए जानते हैं किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही। मधु जी, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर जैसा आप माहौल देख रही हैं, कांग्रेस के प्रति इस मध्य प्रदेश के अंदर लहर है और बालाघाट की पूरी 6 विधानसभा में एकदम परिवर्तन का माहौल है। जनता घर से निकल रही है। परसवाड़ा विधानसभा में तो हम रात भर घूम रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं। निरंतर जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बहुत मिल रहा है। कुछ जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की जो उल्टी हो गई है, कहीं ना कहीं लाडली बहना के ऊपर कमलनाथ जी का नारी सम्मान भारी पड़ रहा है। और साथ में जो बेरोजगार युवक के रोजगार की समस्या है, वो कमलनाथ जी के वचन पत्र में है। किसान के धान के समर्थन मूल्य से हमको बहुत समर्थन मिल रहा है। और परसवाड़ा विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा समर्थन जो मिल रहा है, अवैध रेत उत्खनन का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है,
यहाँ के पूर्व मंत्री द्वारा किया गया है, उनके द्वारा संरक्षण किया गया है, उसमें परसवाड़ा की जनता पूरी तरह से नाराज़ है और सत्ता परिवर्तन वो करना चाहती है। परसवाड़ा की जीत सबसे बड़ी जीत के साथ होगी। इनका नोट धन बल काम नहीं आने वाला है। ये कितना भी नोट बिछा दें, कितना भी चावल भेज दें, कितनी भी पायल भेज दें, कितनी भी साड़ी भेज दें, कितनी भी टी शर्ट भेज दें, जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी। जनता परिवर्तन चाहती है। आज उनके कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ताओं को खरीदने में लगे हैं। शर्म आ रही है मुझे कि मेरे कार्यकर्ता मुझे बता रहे हैं कि फ़ोन करके कि भैया हमको ऑफ़र दिया गया, हमको ऑफ़र दिया गया। इस मतलब पूर्व मंत्री के लिए एक शर्मनाक बात है। अगर काम किए होते तो निश्चित तौर पे आज सत्ता परिवर्तन आज जो हो रही है उसमें मंत्री अपना एक प्रभाव रखते हैं और निश्चित तौर पे ये सामने चर्चा नहीं आती। कल आपने आपको कंधे पर उठाकर ले जाते हुए नजर आए, तब भी आपने कटाक्ष किया कि यही विकास है। तो अब क्षेत्र में किन बातों को लेकर आप पहुंचना, अपने किन मुद्दों को उन तक पहुंचाएंगे? 4 साल हो गए मैडम, मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसको लिंगा बोलते हैं। ये पुलिया है सामने। मंत्री को 3.5 पौने 4 साल में अगर विकास होता तो ये पुलिया बन जाती। वो पुलिया बनाने का नहीं काम करते, वो पुलिया अवैध उत्खनन से तोड़ने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के चलते रोड की पुलिया उड़ जाती है। और जिस नदी की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ आदिवासी अंचल गांव के 300 ऊँट हैं। वहाँ पे आदमी बरसात में बच्चे कहीं नहीं जाते, वहीं कैद रहते हैं। और मैंने को बुलाया गया और जनता के बीच में मैं गया तो उन जनता ने, हमारी कार्यकर्ताओं ने हमको उठा करके नदी पार कराया, हम जनता से मिले। यही विकास है मंत्री जी का जो मैं जा के गांव में देख रहा हूं। जो चिन्हित मैंने कार्य किए हैं वो सरकार बनने के बाद मैं काम करूँगा। अब की बार बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर विजयश्री की आप अपेक्षा रख रहे हैं और विशेष तौर पर परसवाड़ा में जीत का अंतर कितना समझ पा रहे हैं यहाँ से? ये सब कहना ठीक नहीं, जीत होती है, अंतर की बात नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की अपनी मेहनत है और मेरे समस्त कार्यकर्ता, सच कह रहा हूँ तो मेरे कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके घर का अपना कार्यकर्ता पैसा लगा के मेरे लिए काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़।